दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है। मतलब 31 दिसंबर ही लास्ट डेट है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सिंपली हमको गूगल पर सर्च करना होगा इनकम टैक्स। ठीक है, जैसे हम लोग इनकम टैक्स सर्च करते हैं तो यहाँ पर देखिए पहला वेबसाइट जो दिख रहा है इनकम टैक्स ऑफिशियल साइट है, तो उस पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पर देख पा रहे हो क्विक लिंक का टैब दिख रहा होगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शन दिख पा रहा होगा। देन यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, तो स्क्रॉल डाउन करना है उसी टैब में यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिंक आधार नाम से एक आइकन दिख रहा है, तो उस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे उस पर क्लिक करते तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। देन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देख पा रहे होंगे पैन नंबर और जो आधार नंबर हमसे मांगा जा रहा है, तो अपना पैन नंबर और आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, तो अपने पैन नंबर और आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर देखिए वैलिडेट का ऑप्शन अपेयर हो रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर देखिए ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। देन कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स पर क्लिक कर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए पैन और कंफर्म पैन मांग रहा है, मतलब एक बार पैन कार्ड डालना है, देन कंफर्म करने के लिए फिर से पैन कार्ड डालना है। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर हमसे मांगा जा रहा है जिस पर OTP जाएगा। ठीक है, तो मोबाइल नंबर देने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देन उस नंबर पर OTP जाए, देन उस OTP को यहाँ पर फिल कर देना है। OTP को फिल करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन जो अपेयर होगा उस पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करते तो हमारा जो वेरिफिकेशन जो है सक्सेसफुली हो गया है। देन पेमेंट के लिए हमको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। देन इनकम टैक्स वाले जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है ना उस पर क्लिक कर देन प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे हम लोग प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमसे असेसमेंट ईयर पूछ रहा था, असेसमेंट ईयर हमारा 26 to 27 होता है। ठीक है, और देन यहाँ पर टाइप ऑफ हेड पूछ रहा है, तो देन इसमें हमको जो अदर रिसिप्ट 500 डालना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं। देन अदर रिसिप्ट 500 पर क्लिक करता है। देन स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर किस वजह से आप लोग पेनल्टी पे करो, तो फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार। देन कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा चालान का ब्रेकअप आ जाता है। देन कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो पेमेंट गेटवे का यहाँ इंटरफेस देखने को मिल जाता है। देन आप छोटा सा पेमेंट है आप UPI से भी कर सकते हो, तो मैं UPI से करने वाला हूँ, तो हम पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग UPI पर क्लिक करते हैं। जैसे UPI पर क्लिक करते हैं यहाँ सारा बैंक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो कोई भी बैंक सेलेक्ट करके देन कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हो आप, देन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन आता है, तो उस पर क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करते हो तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है टर्म एंड कंडीशन नाम से। देन आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करके देन सबमिट टू बैंक पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये हमारे रिडायरेक्ट करता है पेमेंट पेज पर। देन यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। देन UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर जनरेट QR कोड का ऑप्शन दिख रहा है, तो उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करते तो QR कोड जनरेट हो जाता है। देन पेमेंट कर देना है। जैसे पेमेंट हमारा सक्सेसफुल होगा तो हमारा यहाँ पर देखिए ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा कि हमारा ऑनलाइन पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो गया। देन अपने रिसिप्ट को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। आप समझिएगा रिसिप्ट हमारा कट गया तो हमारा आधार जो है पैन से लिंक हो गया, तो ऐसा नहीं है। मोस्टली हमारा सारा काम हो गया है, लेकिन अभी भी 2-3 ऐसे स्टेप हैं जिसको करने के बाद ही आपका पैन आधार से लिंक होगा। ठीक है, चालान कटने के बाद आपको 1-2 घंटे और वेट करना होगा। देन आपको फिर से यही साइट पर आना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग 1-2 घंटे वेट कर लेते हैं। 1 घंटा वेट करने के बाद यही साइट पर आने के बाद हमको फिर से लिंक आधार पर क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे लिंक आधार पर क्लिक करते हैं जो स्टार्टिंग में प्रक्रिया अपनाए थे, पैन कार्ड और आधार नंबर यहाँ पर डाले थे, सेम टू सेम फिर से वही डालना है। ठीक है, चलिए हम लोग डालते हैं। ठीक है, पैन नंबर और आधार नंबर डालने के बाद वैलिडेट पर जैसे हम लोग क्लिक करते थे पहले बताता था पेमेंट नोट, अब बता रहा है कि हमारा पेमेंट जो है वेरीफाइड हो गया। और यहाँ पर साथ ही देखने को मिल जाता है BISR कोड और देन अमाउंट जो चालान काटा है। देन कंटिन्यू पर क्लिक करते तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर पूछ रहा है हमसे नाम एज पर आधार, तो हमारे आधार कार्ड में जो भी नाम है यहाँ पर फिल करना है और साथ ही हमारा मोबाइल नंबर जो भी है यहाँ पर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर 2 चीज़ें और देखने को मिल जाती है। आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, मतलब जिसका आधार कार्ड में सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ है, तो
अगर है आपका तो इस पर नहीं तो सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करना, आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल। चलिए अब ये सारा डिटेल हम लोग फिलअप कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। फिलअप करने के बाद यहाँ पर देखिए लिंक आधार दिख रहा है, तो उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, तो उस OTP को यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करते हो तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। अब यहाँ पर दिख रहा है योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज़ बीन डन, और ये जो बता रहा है कि 48 घंटा के अंदर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी कुछ इस प्रकार अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हो।